अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं तर। लॉन्ग मेलन भी जिसे कहते हैं और उर्दू में तर भी कहते हैं, या इंडिया या कुछ और शहरों में इसके और भी नाम है। तो आज इसकी सीलिंग करने वाले हैं। सीलिंग करने का बिल्कुल देसी तरीका आपको बताने वाला हूं, ताकि आप आसानी से अपने घर पर इसे ग्रो कर सकें। ये बेल इसकी होती है दोस्तों, तो हम इसे अपनी इस टोकरी के अंदर लगाने वाले हैं। ये तकरीबन 20 या 22 इंच की मेरे पास टोकरी है और इसकी तकरीबन 15 इंच के करीब इसकी गहराई है। तो इसके अंदर जो मैं मिट्टी यूज़ करने वाला हूँ वो तकरीबन 50% भालू मिट्टी मैंने ली है, और 30% मैंने गाय का गोबर जो डिकम्पोज्ड है वो लिया है, और 20% इसके अंदर मैंने पत्तों वाली खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आपने बिल्कुल मिट्टी तैयार करनी है। और अगर आपके पास गमले मौजूद हैं या क्यारी मौजूद है तो आप उसमें भी इसकी सीलिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये सीड दोस्तों आपको किसी भी नर्सरी से आसानी से, या एग्रीकल्चर शॉप से, या ऑनलाइन भी आप आसानी से इसे ख़रीद सकते हैं। तो ये तकरीबन आपको 50 रुपये का पैकेट मिल जाएगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीड होते हैं। तो ये मेरे पास दोस्तों सीड मौजूद हैं। तो इसके सीड भी दोस्तों खीरे के जैसे होते हैं, खरबूजे के जैसे सीड होते हैं, वैसे ही आपको नज़र आएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आपने जो मिट्टी तैयार की है इस मिट्टी को आपने एक दिन पहले अच्छे तरीके से पानी दे देना है। पानी देने का मकसद ये है दोस्तों, ताकि मिट्टी जो हमारी अच्छे तरीके से नीचे तक नरम हो जाए, नीचे तक नमी मौजूद हो, ताकि जब हम सीड लगाएं तो हमारे सीड को नीचे से भी नमी मिलती रहे और इसकी जो जर्मिनेशन है वो जल्दी शुरू हो सके। इसके बाद दोस्तों आपने जब पानी दे देना है तो इसकी अच्छे तरीके से आपने गोडी कर लेनी है, ताकि मिट्टी और ज़्यादा नरम हो जाए। तो ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसकी गोडी करनी है। गोडी करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो भी नरम होगी, और जो बड़े बड़े मिट्टी के ज़र्रात होंगे वो भी छोटे हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इसे ऐसे नरम करने के बाद ऐसे आपने सरफेस एरिया को बराबर कर लेना है। तो दोस्तों इसकी सीलिंग जो है आप तकरीबन 15 फरवरी से शुरू कर सकते हैं। 15 फरवरी से इसका आइडियल टाइम है। अगर आपके इलाका में बहुत ज़्यादा अभी सर्दी पड़ रही है तो आप 2-4 दिन वेट भी कर सकते हैं। और अगर आपके इलाका में जो मौसम है अब स्टेबल होना शुरू हो गया है, सर्दी कम होनी शुरू हो गई है, तो आप इसकी सीलिंग फ़ौरन शुरू कर दें। तो ये मेरे पास सीड हैं। अब हमने करना क्या है दोस्तों, कि अब हम एक एक सीड को लेंगे और इस मिट्टी के अंदर थोड़े थोड़ा सा ऐसे दबाते जाएंगे। ज़्यादा नीचे तक आपने नहीं दबाना, ताकि सीड को मुश्किल ना हो अपनी जर्मिनेशन में। कोशिश करें कि सीड आपके पास फ्रेश हों, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। अच्छी कंपनी के सीड लें, ताकि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। तो दोस्तों ये जो सीड हैं मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ। ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारे कुछ सीड अपनी जर्मिनेशन शुरू ना कर पाएँ। ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों कि जितने सीड लगाए जाएँ उतने ही जर्मिनेट भी हों। तो ऐसे मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ। इसके बाद हम अगर हमारे सारे सीड अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं तो इसमें से हम अपने कुछ सीड निकाल लेंगे। तकरीबन इसके अंदर हम 2 ही पौधे रहने देंगे। 2 पौधे रहने देंगे इसलिए दोस्तों कि अगर इसके अंदर हम ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो हमारी जो बेल है इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब 2 पौधे रह जाएंगे दोस्तों, 2 पौधे हम इसके अंदर लगाएंगे। जब इसके पौधे बड़े होना शुरू हो जाएं, बेल बनना शुरू हो जाए, तो देखें कि दोनों पौधों में से कौन सा पौधा हेल्दी है, तो आप उसे रख लें और दूसरे को भी निकाल दें। जब एक पौधा होगा तो इसके अंदर बेशुमार हमारी जो लॉन्ग मेलन है वो भी लगेगी, और हमारी जो बेल है इसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये मैंने दोस्तों सीड लगा दिए हैं। सी लगाने के बाद आपने ऐसे सरफेस एरिया को बराबर कर देना है। अब हम इसे दोस्तों पानी देने वाले हैं। पानी आपने बिल्कुल बारीक शावर की मदद से पानी देना है। पाइप की मदद से दोस्तों आपने पानी नहीं देना। अगर आप थ्रो करेंगे तो आपके सीड अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो आपने ऐसे दोस्तों बारीक शावर से
पानी देना है। ऐसा शावर आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से या नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। तो ये तकरीबन 150 रुपये का आता है। तो पाकिस्तान में तो 150 का है। अगर आप इंडिया से या किसी और मुल्क या शहर से हैं तो आप वहाँ से आपको मुख्तलिफ रेट पर भी मिल सकता है। ऑनलाइन भी आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो ऐसे अच्छे तरीके से आपने एक दफ़ा सरफेस एरिया को पानी दे देना है ताकि जो नमी है वो हमारे सीड तक पहुँच जाए। तो ये दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी दे दिया है। अब आपने करना क्या है, इसे ऐसे ही रख देना है दोस्तों। तो अगर आपके एरिया में गर्मी बढ़ रही है तो आप देखें कि आपका जो सरफेस एरिया है वो अगर ड्राई हो रहा है तो आप इसे पानी दें। अगर ड्राई नहीं हो रहा है, नमी मौजूद है, तो आपने इसे पानी बिल्कुल भी नहीं देना। तो जब ड्राई हो तो तभी आपने इसे पानी देना है। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे सीड कितने दिनों में अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी दिखाऊंगा। इसके जब पौधे बनना शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों पौधों को कैसे खाद देनी है, पानी कितना देना है और किस मौसम में कहाँ पर आपने उन्हें रखना है, ये सब मालूमात आपको दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।